हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं रो इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हो सकता है डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में ना आए कि एग्जैक्टली रो इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किसे बोलेंगे। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट read the definition. A matrix is said to be in a row echelon form if it satisfies, ये गलती से एच हुआ है, if it satisfies the following condition. तो अभी इसमें दो कंडीशंस हैं. All of its non-zero rows are above its zero rows. अभी यहाँ पर zero rows मतलब क्या कि a matrix which contains all the entries in that row is zero. तो हम इस रो को बोलेंगे ज़ीरो रो. ठीक है, अगर एक भी नॉन ज़ीरो है, सपोज यहाँ पर 1 है, सो वी कांट कॉल दिस रो एज ज़ीरो रो. तो ये हो जाएगा नॉन ज़ीरो रो अगर एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो. ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ऑफ इट्स नॉन ज़ीरो रोज आर अबो इट्स ज़ीरो रोज. तो बेसिकली जो भी ज़ीरो रोज हैं वो हमें लास्ट में लिखने हैं. ठीक है, ओके. सो द लीडिंग कोएफिशिएंट, नेक्स्ट पॉइंट है, द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ ईच नॉन ज़ीरो रो इज़ टू द राइट ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द प्रीवियस रो. अभी इस थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है ट्रिकी है, क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ लीडिंग कोएफिशिएंट. सो लेट मी राइट वन मैट्रिक्स. सपोज 1 2 3 4, दिस इज 0 1 2 3, and let me write 0 1 4 6 0 1 2 3 again. Okay, so this is 4 cross 4 matrix. Okay, मैंने ऐसे ही जनरली लिख दिया है. सो अभी what is mean leading coefficient of row. ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट रो है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है. लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री. लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन दैट रो. अभी यहाँ पर ज़ीरो है ही नहीं, तो ये जो 1 है, 1 इज लीडिंग कोएफिशिएंट इन फर्स्ट रो. ठीक है, अभी सेकेंड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री. अभी यहाँ पर फर्स्ट तो ज़ीरो है, उसके बाद क्या है 1. सो सेकेंड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 इज लीडिंग कोएफिशिएंट इन सेकेंड रो. अच्छा, यहाँ पर सब जगह मैंने 1 लिखा है, आई थिंक आपको कन्फ्यूजन होगा. लेट मी राइट 2 एंड ओवर हियर 3. ओके, अभी थर्ड रो में देखिए, यहाँ पर अगेन फिर से फर्स्ट एंट्री 0 है और सेकेंड में है 2. तो थर्ड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 2 है. सो 2 इज़ द लीडिंग कोएफिशिएंट इन थर्ड रो. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, और फोर्थ रो में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा. ठीक है, आई होप अभी लीडिंग कोएफिशिएंट आपको क्लियर है. तो अभी मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ. द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ ईच नॉन ज़ीरो रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द प्रीवियस रो. अभी इस लाइन का मतलब है, सपोज मैंने फर्स्ट रो लिया क्योंकि प्रीवियस बोला है, सो फर्स्ट रो का लीडिंग कोएफिशिएंट है 1. तो अभी उसके नेक्स्ट रो का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो उसके राइट साइड में होना चाहिए. समझ में आ रहा है, 1 के राइट साइड में होना चाहिए. अगर सपोज राइट साइड मतलब कि एग्जैक्टली राइट नहीं होना चाहिए. राइट साइड में कहाँ पर, सपोज यहाँ पर हो वॉट एवर, बट राइट साइड में होना चाहिए, एग्जैक्टली नीचे नहीं होना चाहिए. लेट मी टेल यू, 1 2 3, लेट मी टेक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और यहाँ पर लिखती हूँ 1 0 1 और यहाँ पर 0 2 2 3. लेट मी राइट 2 ओवर हियर ऑल्सो. नाउ in first row leading coefficient is 1, in second row leading coefficient is 2. now in this matrix जो फर्स्ट रो का लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 है, उसके नीचे ही लीडिंग कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, बट तो इसलिए हम इसे रो इक्लोन फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, फर्स्ट रो के मीन्स प्रीवियस रो के राइट साइड में. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, अभी यहाँ पर फिर से मैं प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाती हूँ. तो यहाँ पर देखिए, फिर से ये केस तो सेटिस्फाई हो रहा है कि फर्स्ट रो में 1 लीडिंग कोएफिशिएंट है, दूसरा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और वो प्रीवियस रो के राइट साइड में है. लेकिन थर्ड रो में देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है जो कि 1 के नीचे है, एग्जैक्टली नीचे. सो वी कांट से अगेन दिस इज नॉट इन रो इक्लोन
फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स भी जो है वो रो इकोलॉन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है रो इकोलॉन फॉर्म में। सपोज क्वेश्चन आता है कन्वर्ट द मैट्रिक्स इन रो इकोलॉन फॉर्म, तो हमें बेसिकली यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स को रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सपोज मैं एक रैंडम मैट्रिक्स अभी लिख रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे 2 3 4 3 1 0। लेट मी राइट दिस, ठीक है। तो अभी मुझे इसे रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर सपोज नॉन ज़ीरो आता है, सपोज ये नॉन ज़ीरो आ गया, तो ये हो गया सेकेंड रो का लीडिंग कोएफिशिएंट, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। सो मैं थोड़ा सा डिफरेंट हाईलाइट करती हूँ इसको। ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है। सपोज आई एम सेइंग सपोज, ओके, आपने कुछ अप्लाई किया, यहाँ पर ज़ीरो आ गया, ये आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है। अभी आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको, इस एलिमेंट को भी ज़ीरो करना पड़ेगा, तो फिर आपका यहाँ पर समथिंग या तो ज़ीरो आएगा या कुछ और आएगा, आई डोंट नो, ठीक है। सो ये बेसिकली कैसे करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको रो इकोलॉन फॉर्म का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.